Hello students, welcome back. My name is Ritik Jain and we are studying Mathematics Chapter 6 Integers. लास्ट लेक्चर में हमने देखा इंटीजर्स का एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन कि इंटीजर्स क्या होते हैं. लेट्स डू अ क्विक रिकॉल. अगर मैं नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो प्लस नेगेटिव नंबर्स को कंबाइन कर दूं तो मुझे इंटीजर्स का सेट मिलता था. या फिर इफ़ आई कंबाइन all the whole numbers which are natural numbers and zero. So if I combine all the whole numbers and negative numbers, then I get a set or collection of numbers which was known as integers. उसको हम integers का कहते थे. In this video we will see the integer number line and ordering of integers. So let's first start with the integer number line. Students, आप सब ने natural number line देखी होगी. Natural number line हमारी कुछ ऐसी दिखती थी. हम 1 से स्टार्ट करते थे और फिर उसके बाद हम 2, 3, 4 लाइक दिस ऐसे हम प्रोसीड करते थे. बट अब हमने इंटीजर्स भी पढ़े हैं तो अब हम इंटीजर नंबर लाइन पे काम करेंगे. अब इंटीजर नंबर लाइन में सारे इंटीजर्स आएंगे, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. एक ज़ीरो भी आएगा और सारे नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे. तो क्या है? नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो एंड सारे नेगेटिव नंबर्स. तो ये कहलाएगी मेरी इंटीजर नंबर लाइन. ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ज़ीरो से राइट में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. जो भी नंबर ज़ीरो से राइट में हैं उनको मैं क्या कहूँगा? पॉजिटिव इंटीजर्स. दीज आर माई पॉजिटिव इंटीजर्स. एंड नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ ज़ीरो आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स. दीज आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, अब देखते हैं कि हम किसी भी पॉइंट को कैसे मार्क कर सकते हैं एक इंटीजर नंबर लाइन पे. सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि हम हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे या फिर हम मिडल से स्टार्ट करेंगे किसी भी पॉइंट को मार्क करने के लिए. तो सबसे पहले अगर हमको -6 मार्क करना है, हमको -6 मार्क करना है इस इंटीजर नंबर लाइन पे, तो आपने देखा कि नेगेटिव नंबर्स लेफ़्ट की तरफ थे. तो इस माइनस साइन से हमको पता चला कि हमको लेफ़्ट की तरफ मूव करना है. और कितने स्टेप्स मूव करना है? 6 स्टेप्स. तो हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और 6 स्टेप्स हम मूव करेंगे लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि हमारे पास ये माइनस साइन है. तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो ये हुआ मेरा -6 इंटीजर नंबर लाइन पे. मैंने -6 था तो इसीलिए मैं लेफ़्ट की तरफ मूव करा और कितना स्टेप्स करा? 6 स्टेप्स. सिमिलरली अगर आपको +2 मार्क करना है, अगर आपको प्लस का 2 मार्क करना है तो हम राइट साइड में मूव करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्लस साइन है और पॉजिटिव इंटीजर ज़ीरो के राइट साइड में होते हैं. तो आप कहाँ मूव करेंगे? राइट की तरफ. और कितने स्टेप्स? 2 स्टेप्स. अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो ओनली एंड वी विल मूव 2 स्टेप्स टूवर्ड्स द राइट. सो 1 एंड 2 स्टेप्स. सो दिस इज़ माई +2 और सिंपली 2. ठीक है, तो समझ में आया कि नंबर्स को कैसे मार्क करते हैं एक नंबर लाइन पे. नाउ लेट्स सी द ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स. ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूँ कि 7 और 4 में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 7 ही बड़ा है. ऑब्वियसली दिख रहा है कि 7 इज़ ग्रेटर देन 4. तो नंबर लाइन पे 7 कहाँ है? यहाँ पे. और 4 कहाँ है? यहाँ पे. तो 7 और 4 में से 7 इज़ ग्रेटर देन 4. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपको फिर से पूछूं कि 4 और 0 में से कौन सा बड़ा है, फिर से आप कहेंगे कि 4 ऑब्वियसली बड़ा है. तो 4 मेरा यहाँ पे है और 0 मेरा यहाँ पे है. तो इन दोनों क्वेश्चंस को देख के एक बात समझ में आई कि सर जो आपका बड़ा नंबर होता है वो हमेशा राइट की तरफ लाई करता है. द ग्रेटर नंबर इज़ ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑन द नंबर लाइन. जैसे कि आपने 7 और 4 में देखा, 7 वॉज एट द राइट साइड but not 4. Similarly, in between 4 and 0, 4 was on the right side. So 4 is the greater number. तो इसी कंसेप्ट को लेके अगर मैं चलूँ और मैं 0 और -3 को कंपेयर करूँ तो हम नंबर लाइन पे देखते हैं. सबसे पहले 0 मेरा ऑलरेडी मार्क्ड है, -3 कहाँ है? -3 मेरा है यहाँ पे. तो अगर मैं उसी कंसेप्ट को फॉलो करूँ कि द ग्रेटर नंबर लाइज ऑन द राइट साइड, सो माई ग्रेटर नंबर विल बी 0. येस, सो 0 विल बी ग्रेटर देन -3. 0 -3 से बड़ा होगा. इनफैक्ट 0 सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा. ठीक है, अब मुझे कंपेयर करना है -3 और -8 को. तो अगेन देखते हैं. सबसे पहले ये है मेरा -3,
ये है मेरा -8, राइट साइड में कौन सा लाई कर रहा है, -3, तो बड़ा कौन सा होगा, -3, ठीक है, बिकॉज -3 लाइज टू द राइट साइड ऑफ -8, दैट्स वाई -3 इज ग्रेटर देन -8। तो एक और बात समझ में आई कि on a number line the number increases as we move to the right and decreases as we move to the left। अगर आप नंबर लाइन में राइट की तरफ चलेंगे तो नंबर्स बढ़ेंगे, 1 2 3 4 यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप नंबर लाइन पे लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो नंबर्स डिक्रीज होंगे, -1 -2 -3 -4। तो क्या पता लगा कि -1 नेगेटिव नंबर्स में सबसे बड़ा होता है, -1 इज द लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर एंड इन दिस नंबर लाइन -8 इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो यहाँ से हमको 2-3 चीज़ें समझ में आई कि सर जो नंबर राइट साइड में लाई करता है वो बड़ा होता है जो कि लेफ़्ट साइड में लाई करता है उससे। हम और यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो अगर आप दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, दो पॉजिटिव नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, सपोज मैं आपको बोलूं 8 एंड 5, तो आप क्लियरली कहेंगे कि सर 8 बड़ा है 5 से, ठीक है। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, सपोज मैं कहूं कि आप कंपेयर करें 5 और -3 को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाऊं, यहाँ पे मेरा 0 आएगा, 1 2 3 4 एंड 5, सिमिलरली -1 -2 एंड -3। अगर आप दोनों नंबर्स को मार्क करें तो 5 मेरा यहाँ पे आएगा और -3 मेरा इधर आएगा। तो आप देखेंगे 5 इज़ टू द राइट ऑफ -3, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा हुआ, 5। तो इससे दूसरी बात समझ में आई कि पॉजिटिव नंबर्स हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़े होंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स 0 के राइट साइड में लाई करते हैं और नेगेटिव नंबर 0 के लेफ़्ट साइड में। तो अगर आप दो पॉजिटिव नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो आप आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं, जो नंबर बड़ा होगा वो ही बड़ा होगा। अगर आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को कंपेयर करेंगे तो हम नंबर की वैल्यू के बिना भी आंसर दे सकते हैं कि हमेशा पॉजिटिव नंबर्स विल बी ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स, चाहे नेगेटिव नंबर की वैल्यू कितनी भी बड़ी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 5 और -1000 को भी कंपेयर करूं, 1000 काफ़ी बड़ा नंबर है बट वो माइनस का है, इसीलिए वो 5 से हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। तो हमने देखा पॉजिटिव को कंपेयर करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव को कंपेयर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव बड़ा होगा। सिमिलरली अगर मैं दो नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर करूं, यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, अगर मैं दो नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर करूं, सपोज -2 और -5, तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं कंपेयर करने के। सबसे पहला है कि आप नंबर लाइन का यूज़ कर सकते हैं, आप नंबर लाइन का यूज़ कर सकते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो आप दोनों नंबर्स मार्क करेंगे, फर्स्ट इज़ -2 सो इट विल बी हियर and then next is -5 so it will be here. Here you will see that -2 is on the right side of -5, so we will say -2 is greater than -5। तो पहला तरीका हमने देखा, हम नंबर लाइन का यूज़ कर सकते हैं और देखेंगे कि कौन सा नंबर राइट साइड में लाई कर रहा है। द नंबर टू द राइट साइड विल बी ग्रेटर, इन दिस केस -2 इज़ ग्रेटर देन -5। और दूसरा तरीका ये है कि आप नंबर्स की सिर्फ वैल्यू को देखेंगे विदाउट द माइनस साइन। पॉजिटिव नंबर्स में क्या होता था, जो नंबर बड़ा होता था वही हमारा ग्रेटर नंबर होता था। बट अगर आप दो नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें उल्टा केस होता है, जो नंबर बड़ा होता है, सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं विदाउट द माइनस साइन, हेयर वी हैव 5 विच इज़ ग्रेटर, तो ये यहाँ पे छोटा होगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज़ अगर मैं आपको कहूँ -10 और -15 को कंपेयर कीजिए। पहला तरीका तो नंबर लाइन है ही, दूसरा है कि हम सिर्फ इसकी वैल्यूज़ को देखेंगे कि 10 और 15। तो मैंने क्या कहा कि दोनों नेगेटिव नंबर्स अगर हैं तो उल्टा केस होगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 15, तो ये इस केस में छोटा नंबर होगा, मतलब -10 इज़ ग्रेटर देन
15। ठीक है, तो हमने तीनों तरीके देखे कि हम पॉजिटिव पॉजिटिव को कैसे कंपेयर करेंगे, अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है तो कैसे कंपेयर करेंगे, और दोनों नंबर्स अगर नेगेटिव हैं तो भी हम कैसे कंपेयर करेंगे, वो हमने यहाँ पे देखा। हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम उनको देखते हैं। सबसे पहला है 0 एंड -1। वी हैव टू कंपेयर 0 एंड -1। ओके, सो दिस इज 0, दिस इज -1। Which number is to the right? Yes, 0. तो 0 is greater than -1. ठीक है, next is -7 and 1. So 1 is here and -7 is this one. Again 1 is on the right side, so 1 will be greater than -7. And मैंने ये भी कहा था कि पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स, सो 1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन -7. नेक्स्ट इज -53 एंड -5। तो हम यहाँ पे वैल्यूज से कंपेयर कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है 53, इसकी वैल्यू कितनी है 5, और यहाँ पे दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो बड़ा कौन सा है 53, तो नेगेटिव नंबर्स के केस में कौन सा बड़ा होगा -5, सो -5 विल बी ग्रेटर देन -53। सिमिलरली -100 एंड -101, इसको आप नंबर लाइन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप नंबर लाइन पे इनको बनाने जाएंगे तो आपकी नंबर लाइन कुछ ऐसी दिखेगी। यहाँ से हम चलेंगे -98, -99, -100 एंड -101, कुछ ऐसी आपकी नंबर लाइन दिखेगी वहाँ से चलते हुए। तो -100 कहाँ है, यहाँ पे, -101 आएगा यहाँ पे। तो राइट साइड में कौन सा है -100, तो -100 इज़ द ग्रेटर नंबर। ओके, और मेरे दूसरे तरीके से भी ये करेक्ट है कि बड़ा नंबर कौन सा है 101, 101 की वैल्यू ज़्यादा है तो वो छोटा होगा नेगेटिव नंबर्स के केस में। नेक्स्ट इज 50 एंड -51। दिस इज़ वेरी इजी, पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स, तो 50 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन -51। नेक्स्ट देखते हैं -50 एंड -70। अगेन मैं वैल्यूज़ से कंपेयर कर सकता हूँ। सिर्फ अगर वैल्यूज़ की बात करूँ तो वैल्यू कौन सी बड़ी है 70, बट बोथ आर नेगेटिव, सो दैट विल बी स्मॉलर, सो -50 इज ग्रेटर देन -70। ठीक है, आपको कंपैरिजन समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं मेरे पास। सबसे पहले है 0 एंड -8। नंबर लाइन से देखते हैं सबसे पहले। दिस इज 0, this is -8. You can see 0 is on the right side, so 0 will be greater than -8. 5 and -5, you can compare. 5 is positive, -5 is negative, so obviously 5 will be greater. And 0 and -6, again 0 is here, -6 is here, 0 is on the right side, तो 0 ही बड़ा नंबर होगा। -1 एंड -15, आप देखिए -1 आपका यहाँ पे आएगा, और अगर आप -15 बनाने जाएंगे तो वो इससे आगे कहीं पे यहाँ पे आएगा -15, तो -1 इज ऑन द राइट साइड, सो -1 इज ग्रेटर देन -15। देन 11 एंड 15 बोथ आर पॉजिटिव, यू ऑल नो 15 इज ग्रेटर देन 11 ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज 2 एंड -20, so this is positive, -20 is negative, so definitely 2 will be greater than -20। ठीक है, तो हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स करे, उससे कुछ कंक्लूजन हम देखते हैं कि क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहला है एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। मैं आपको बता चुका हूँ कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स सारे नेगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़े होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज 0 इज़ लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं 0 और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को कंपेयर करूं तो 0 हमेशा सबसे छोटा नंबर रहेगा। 0 इज़ लेस देन 51 लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट इज 0 इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। बिल्कुल, नंबर लाइन पे 0 हमेशा राइट साइड में लाया करेगा किसी भी नेगेटिव नंबर से, क्योंकि नंबर लाइन कुछ हम ऐसे ही बनाते थे 0 1 2 -1 -2,
तो ज़ीरो हमेशा किसी भी नेगेटिव नंबर से राइट साइड में ही लाई करेगा. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. ज़ीरो इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर. ठीक है. नेक्स्ट इज ज़ीरो इज़ नाइदर अ नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव में आता है ना ही नेगेटिव में आता है. ठीक है. फार्दर अ नंबर फ्रॉम ज़ीरो ऑन द राइट द लार्जर इज़ इट्स वैल्यू. कोई भी नंबर ज़ीरो से जितना दूर होगा राइट साइड में वो नंबर उतना बड़ा होगा. यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं इसको नंबर लाइन पे सोचूं कि दिस इज़ ज़ीरो, यहाँ पे कहीं आएगा 1, ऐसे आप चलते जाएंगे, फिर आएगा 100, 500 लाइक दिस. तो मैं जितना दूर जाता जाऊँगा ज़ीरो से मेरे नंबर्स उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे. ठीक है. तो फार्दर अ नंबर फ्रॉम ज़ीरो ऑन द राइट लार्जर इज इट्स वैल्यू. 500 बड़ा है 100 से. ठीक है. नेक्स्ट इज फार्दर अ नंबर फ्रॉम ज़ीरो ऑन द लेफ्ट स्मॉलर इज इट्स वैल्यू. अब हम लेफ़्ट की बात करें तो अगर नंबर लाइन पे मैं बनाऊं तो यहाँ पे मेरा ज़ीरो है, लेफ़्ट में चलेंगे तो -1, -2, -100, -500 कुछ ऐसे आएगा. तो आप लेफ़्ट में जितना दूर जाएंगे वो नंबर इतना छोटा होगा. मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि -500 इज़ लेस देन -2 बिकॉज -2 लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ -500. ठीक है. तो ये सारे कंक्लूजन्स क्लियर हैं. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. बाय लुकिंग एट द नंबर लाइन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. विच इंटीजर्स लाई बिटवीन -8 एंड -2. तो मुझे बताना है कि -8 और -2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स लाई करते हैं. तो यहाँ पे मेरे पास एक नंबर लाइन है. तो ये है -8 एंड दिस इज -2. सो what are the integers between them? It is -7, -6, -5, -4 and -3. These are my 5 integers between -2 and -8. Okay. Which is the largest integer and the smallest integer among them? अब उसमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है? तो आप देख सकते हैं कि -3 विल बी द ग्रेटेस्ट बिकॉज इट इज़ ऑन द राइट मोस्ट साइड एंड -7 विल बी द स्मॉलेस्ट बिकॉज इट इज़ ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड. तो ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ? -3 एंड स्मॉलेस्ट हुआ -7. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वन बटन इज केप्ट एट -3. -3 पे मैंने एक बटन रखा हुआ है. ठीक है. इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मैनी स्टेप्स शुड वी मूव टू रीच -9. हमको किस डायरेक्शन में कितने स्टेप्स चलना चाहिए कि हम -9 पे पहुंच जाएं. स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम? -3 से. ठीक है. तो इसको हम देखते हैं. हम -3 से स्टार्ट करेंगे. अब -9 यहाँ पे है तो मुझे लेफ़्ट में चलना पड़ेगा और देखते हैं कितने स्टेप्स. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो मुझे चलने हैं 6 स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट. करेक्ट. ठीक है. मुझे लेफ़्ट की तरफ 6 स्टेप्स चलने पड़ेंगे तब जाके मैं -9 पे पहुंचूंगा. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. विच नंबर वी विल रीच इफ वी मूव 4 स्टेप्स टू द राइट ऑफ -6. तो -6 से मुझे स्टार्ट करना है एंड वी मूव 4 स्टेप्स टू द राइट. अब मुझे राइट साइड में मूव करने हैं 4 स्टेप्स. तो -6 से स्टार्ट करूंगा. 1, 2, 3, 4. 4 स्टेप्स में चला राइट साइड में. तो कहाँ पे पहुँचे हम? -2 पे. तो इसका आंसर हुआ -2. 4 स्टेप्स टू द राइट ऑफ -6 विच इज़ -2. ठीक है. तो आई होप आपको ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स क्लियर हुआ होगा. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज एंड सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ. टिल देन, गुड बाय. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.